इस ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रैपिड शटर पेपर इफेक्ट बनाते हैं प्रीमियर प्रो में। ऑलराइट, आप टाइमलाइन पर देख सकते हैं मैंने कुछ शॉर्ट वीडियो क्लिप्स को ऐड किया है। इन वीडियो क्लिप्स में हर क्लिप 9 फ्रेम्स पर मुश्तमिल है, मेंटेनिंग अ कंसिस्टेंट लेंथ थ्रू आउट। लेकिन फाइनल वीडियो क्लिप 9 फ्रेम्स से ज्यादा फ्रेम्स की है। सबसे पहले हम टाइम इंडिकेटर को पहले वीडियो क्लिप के स्टार्ट पर मूव करेंगे। हमें कुछ एसिड्स की जरूरत होगी ताकि हम रैपिड शटर पेपर इफेक्ट को बना सके। मेरे कंप्यूटर पर पहले से मौजूद है पेपर ओवरलेज और साउंड इफेक्ट। आप इन तमाम एसिड्स को डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक की मदद से। अगले स्टेप में हम इन तमाम एसेट्स को इंपोर्ट करेंगे प्रोजेक्ट पैनल के अंदर। जब एक बार ये हो जाए तो हम पहले पेपर ओवरले को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टाइमलाइन में पहले वीडियो क्लिप के ऊपर। इसके बाद हम रेजोल्यूशन को एडजस्ट करेंगे बाय सेलेक्टिंग फिट टू फ्रेम। इसके अलावा हम पेपर ओवरले के ड्यूरेशन को भी एडजस्ट करेंगे। अब हम इफेक्ट्स पैनल पर मूव करेंगे ताकि पहले फुटेज पर इफेक्ट को अप्लाई कर सके, जो कि ट्रैकमेट की इफेक्ट है। और इसके बाद जरूरी है कि हम इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल पर मूव करें ताकि ट्रैकमेट की इफेक्ट के पैरामीटर्स को फाइन ट्यून कर सके। मैं सेकंड ट्रैक को चूज कर लूंगा टू सर्व एज द मैट लेयर। हम इंश्योर करेंगे कि ये हमारी डिजाइन पर फिट हो परफेक्टली। अब आप प्रोग्राम मॉनिटर में चेंजेस को देख सकते हैं। तो शुरू करने के लिए हमें पेपर ओवरले को डुप्लीकेट करना होगा और एक ट्रैक ऊपर प्लेस करेंगे और उसके बाद हम इसके ब्लेंडिंग मोड को एडजस्ट करेंगे बाय सेलेक्टिंग स्क्रीन मोड इन द ड्रॉप डाउन मेन्यू। जब एक बार ये एडजस्टमेंट हो जाए तो उसके बाद आप प्रोग्राम मॉनिटर में सिग्निफिकेंट चेंजेस देख सकेंगे। इसके बाद मेक श्योर करेंगे कि टॉप पेपर ओवरले सेलेक्ट हो और लुमेट्री कलर पर नेविगेट करेंगे। यहाँ पर हम RGB कर्व्स प्रॉपर्टीज को कस्टमाइज करेंगे और कलर ग्रेडिंग एंड कंट्रास्ट को फाइन ट्यून करेंगे अपनी पसंद के मुताबिक। आपको ये बहुत एहतियात के साथ करना होगा ताकि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल जाए। जब एक दफा ये इनिशियल स्टेप मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद हम पहली वीडियो क्लिप और पेपर ओवरलेस पर अपनी अटेंशन स्विच करेंगे। हम इन तीनों को ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे और राइट क्लिक करके नेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और मैं इसको शॉर्ट 1 नाम दे दूंगा फॉर क्लैरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। और इस सेक्शन को कंफर्म करने के लिए ओके को क्लिक कर लेंगे। और इसी तरीके से हमें रिमेनिंग फुटेज के लिए ये प्रोसेस केयरफुली करना होगा और ये मेटिकुलस प्रोसेस हमें एनेबल कर देगा कि हमारा टेक्सचर ब्लेंड हो सीमलेसली। जैसा कि आप टाइमलाइन पर देख सकते हैं कि हमारे पास 9 मुख्तलिफ शॉट्स मौजूद है। ईच वन इज पोइज्ड टू कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल एस्थेटिक्स एंड फ्लो ऑफ द ट्रांजिशन। अगले स्टेप के लिए हम टाइम इंडिकेटर को पहले वीडियो क्लिप के स्टार्ट पर मूव करेंगे और इफेक्ट्स पैनल पर मूव करेंगे ताकि कुछ इफेक्ट्स अप्लाई कर सके। सबसे पहले मैं डायरेक्शनल ब्लर इफेक्ट को अप्लाई करूंगा। नेक्स्ट अब मैं दूसरा इफेक्ट अप्लाई करूंगा जो कि ट्रांसफॉर्म इफेक्ट है। लेट्स ड्रैग एंड ड्रॉप द ट्रांसफॉर्म इफेक्ट इनटू द फर्स्ट शॉट। आखिर में हम एक और इफेक्ट अप्लाई करेंगे जो कि ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट इफेक्ट है और इसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे फर्स्ट शॉट में। ऑलराइट, अब इफेक्ट कंट्रोल्स पर मूव करेंगे ताकि इन इफेक्ट्स को कस्टमाइज कर सके। डायरेक्शनल ब्लर में हम एंगल को 90 डिग्रीज पर सेट करेंगे। इसके बाद अमाउंट को 0.3 पर सेट कर लेंगे। अगले स्टेप में हमें रिमेनिंग इफेक्ट्स को कस्टमाइज करना होगा। सबसे पहले हम मेक श्योर करेंगे कि टाइम इंडिकेटर पहले शॉट के स्टार्ट पर पोजीशन हो। इसके बाद हम की फ्रेम्स बनाएंगे पोजीशन पैरामीटर के लिए, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट पैरामीटर्स इनके स्टॉपवॉच आइकन्स को क्लिक करके। अब पोजीशन के वाई पैरामीटर को एडजस्ट करने के लिए और आहिस्ता से इसकी वैल्यू को डिक्रीज कर ले तब तक जब तक कि वीडियो आपकी स्क्रीन से आउट हो जाए। कीप अ क्लोज आई ऑन द स्क्रीन व्हेन यू आर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट्स। और तब रुक जाए जब वीडियो आपकी नजर से गायब हो जाए। इसके बाद यूज कंपोजिशन शटर एंगल को डिसेबल कर दे और शटर एंगल को 100 पर सेट कर दे और इसके बाद हम ब्राइटनेस पैरामीटर की वैल्यू को 100 करेंगे। नेक्स्ट अब कंट्रास्ट की वैल्यू को 40 कर लेंगे। जब एक दफा ये हो जाए तो उसके बाद टाइम इंडिकेटर को 3 फ्रेम्स फॉरवर्ड कर दे। यहाँ पर हम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट की वैल्यू को 0 करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन दीज रीसेट पैरामीटर्स आइकन्स और इसके बाद हम पोजीशन की वाई पैरामीटर की वैल्यू को एज द डिफॉल्ट सेट करेंगे जो कि हम कर सकते हैं इस रीसेट पैरामीटर आइकन को क्लिक करके। अब आप प्रोग्राम मॉनिटर में चेंजेस को देख सकते हैं। फॉलोइंग स्टेप में हम तमाम इफेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने पहले शॉट पर अप्लाई किए हैं। जब एक दफा सेलेक्ट हो जाए तो उसके बाद हम इनको कॉपी कर लेंगे ताकि इंश्योर कर सके कि ये रेडी फॉर यूज है। नेक्स्ट
अब हम रिमेनिंग तमाम शॉट्स को सेलेक्ट करेंगे और तमाम कॉपीड इफेक्ट्स को इनमें पेस्ट करेंगे और इसके बाद हम टाइम इंडिकेटर को लास्ट शॉट के स्टार्ट पर मूव करेंगे और टाइम इंडिकेटर को एडिशनली 6 फ्रेम फॉरवर्ड मूव कर लेंगे। नेक्स्ट अब ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट के लास्ट 2 की फ्रेम्स को इस नई पोजीशन पर मूव कर लेंगे। ये एक नाइस फ्लैश बना देगा आफ्टर द रैपिड शटर इफेक्ट। ऑल राइट, अब टाइम इंडिकेटर को पहले शॉट के स्टार्ट पर मूव कर लेते हैं। अब हमें टाइम इंडिकेटर को 3 फ्रेम्स फॉरवर्ड मूव करना होगा। नेक्स्ट अब मैं दूसरे शॉट को दूसरे ट्रैक में टाइमलाइन के अंदर मूव कर लूंगा और इस पोजीशन पर इसको पहले शॉट के साथ ओवरलैप कर लूंगा। दोबारा हम टाइम इंडिकेटर को 3 फ्रेम्स फॉरवर्ड करेंगे। नेक्स्ट मैं तीसरे शॉट को तीसरे ट्रैक में टाइमलाइन के अंदर मूव करूंगा। इस प्रोसेस को रिपीट कर ले फॉर ऑल द रिमेनिंग शॉट्स। ये प्रोसेस एक अच्छा शटर इफेक्ट बना देगा और आखिर में हम रैपिड शटर साउंड इफेक्ट को इनकॉर्पोरेट करेंगे ताकि विजुअल ट्रांजिशन को इनहांस किया जा सके। ये साउंड इफेक्ट ऑडियंस के लिए मजीद डायनेमिक और अटेंशन ग्रैबिंग एक्सपीरियंस बनाने में मदद करेगा और इस तरह आप रैपिड शटर पेपर इफेक्ट बना सकते हैं, वो भी कुछ सिंपल स्टेप्स में प्रीमियर प्रो के अंदर। मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। इफ यू डिड, लाइक द वीडियो एंड लीव अ कमेंट। That's it for this tutorial. As always, thanks for watching. See you next time. I wish you all a wonderful day.